हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ट्रिपल सी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये ऑल एग्ज़ाम पर्पज़ से रिलेटेड है। जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, उन्हीं सब से रिलेटेड ये आपका एक टॉपिक है जो मैं लेके आई हूँ। तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, पावर पॉइंट क्या है, इसके बारे में पूछा गया है कि क्या पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम हार्डवेयर है या फिर नॉन ऑफ दीज। तो आपको क्या लगता है इसमें से क्या हो सकता है। पावर पॉइंट यानी कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट की बात करें जो कि क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, विच जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर्स वर, यानी कि पूछा गया है कि आपकी जो माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर्स होते थे वो कौन सी जनरेशन के हैं, यानी कि कौन सी जनरेशन में क्या हुए थे, वो यहाँ पे लागू किए गए थे, किस जनरेशन में आए थे माइक्रो प्रोसेसर। तो क्या वो फर्स्ट जनरेशन थी, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फिर फोर्थ जनरेशन। तो ये अगर आपने पढ़ा होगा जनरेशन से रिलेटेड टॉपिक जो मैंने पढ़ाया है तो आप इसमें बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फोर्थ जनरेशन, यानी कि जब अब फोर्थ जनरेशन स्टार्ट हुई थी तभी माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर्स आपके लागू हुए थे। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, यानी कि फर्स्ट जनरेशन का जो सबसे फेमस कंप्यूटर रहा है वो कौन सा कंप्यूटर रहा है। तो क्या वो IBM 650 रहा है या फिर IBM 360 रहा है या फिर IBM 1130 रहा है या फिर IBM 168 रहा है। तो वो जो रहा है आपका मोस्ट पॉपुलर रहा है जो वो कौन सा रहा है, IBM 650 रहा है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। टूडेज फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स कम अंडर विच कैटेगरी। अगर हम बात करें कि जो फिफ्थ जनरेशन आपकी चल रही है, जो आज के दौर पर है, जिसमें जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क हो रहा है वो फिफ्थ जनरेशन के अकॉर्डिंग हो रहा है, जिसे हम फ्यूचर जनरेशन या फिर प्रेजेंट जनरेशन आज कह सकते हैं क्योंकि ये चल रहा है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इस जनरेशन से रिलेटेड जो कंप्यूटर हैं उनको क्या कहा जाता है। क्या उनको एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है या फिर डिजिटल कंप्यूटर या मैनुअल कंप्यूटर या फिर मशीनिकल कंप्यूटर कहा जाता है। तो आई होप ये तो आपको पता ही होगा क्या कहा जाता है। डिजिटल कंप्यूटर के नाम से हम आजकल जो कंप्यूटर है हमारे सामने हैं वो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माइक्रो कंप्यूटर इज कॉल्ड, माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहा जाता है। तो माइक्रो कंप्यूटर को क्या कंप्यूटर ऑन व्हील कहा जाता है या फिर कंप्यूटर ऑन अ चिप, कंप्यूटर ऑन अ चिप या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये जाहिर सी बात है, माइक्रो कंप्यूटर्स जो आपके होते हैं उनको माइक्रो क्या कहा जाएगा, उनको कंप्यूटर ऑन अ चिप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, विच इज़ अ पोर्टेबल कंप्यूटर विच कैन बी कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी कि अगर हम बात करें कि जिस पोर्टेबल मतलब जो आरामदायक होता है, जो कंप्यूटर जिसका इस्तेमाल करते हैं जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आरामदायक रहता है, तो वो कौन सा कंप्यूटर होगा। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, फाइल सर्वर या फिर मिनी कंप्यूटर। जाहिर सी बात है, ये सभी जानते हैं कि लैपटॉप कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसे हम कहीं भी कैरी करके आराम से ले जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पोर्टेबल आपका लैपटॉप कंप्यूटर रहता है जिसे हम नोटबुक कंप्यूटर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि द वर्ड कंप्यूटर इज मेड इंग्लिश, यानी कि आपका जो कंप्यूटर बना है ये इंग्लिश की कौन सी शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, तो कंप्यूटर कोई ऐसे ही कंप्यूटर नहीं बन गया है, किसी शब्द से मिलकर बना है। तो क्या वो कम शब्द के नाम से बना है, क्या हम कह सकते हैं कि वर्ड कम या फिर पुट या फिर पुटर या फिर कंप्यूट। तो जाहिर सी बात है, अगर आपने स्टार्टिंग से कंप्यूटर की क्लासेस ली है तो आप सभी को पता भी होगा। तो किससे बनेगा, वो कंप्यूट से बनता है। ठीक है, कंप्यूटर किस शब्द से मिलकर बना है, वो कंप्यूट से मिलकर बना है। और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। हिंदी में कोई भी आपसे पूछे कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं तो संगणक कहते हैं। और ये अंग्रेजी शब्द के कौन से शब्द से मिलकर बना है, कंप्यूट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कंप्यूटर फीचर्स, कंप्यूटर की विशेषताएं या फिर फीचर्स इसके कौन कौन से होते हैं। देखिए, ग्रेट स्पीड,
एक्यूरेसी, ऑटोमेशन, ऑल ऑफ दीज। अगर हम बात करें कि हमारे जो कंप्यूटर की जो फीचर्स है या बेनिफिट्स होते हैं, ग्रेट स्पीड भी कंप्यूटर देता है, एक्यूरेसी देता है, ऑटोमेशन भी देता है एंड ऑल ऑफ दीज, तो ये सभी होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी है हमारे पास जो भी और भी जो बेनिफिट्स होते हैं कंप्यूटर से, वो मैंने आपके सामने यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इनको देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें एक्यूरेसी, यानी कि जो सटीकता हमें देता है कंप्यूटर, इसका इस्तेमाल हम करते हैं एक्यूरेसी के लिए। फास्ट स्पीड, यानी कि तेज़ गति से कार्य करता है। डिलीजेंस, जिसमें कि एक्यूरेसी और फास्ट स्पीड दोनों होती हैं, जो बिना थके लगातार कंप्यूटर काम कर सकता है। वर्सेटिलिटी, यानी कि मल्टीपल टास्क, डिफरेंट तरीके के वर्क को एक साथ कर देना। स्टोरेज, कंप्यूटर स्टोरेज भी देता है। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन यानी कि ऑटोमेटिक होता है कंप्यूटर, सारी जितनी भी डिवाइसेस हो रही है उनको एक साथ अटैच करके ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है, तो ऑटोमेशन भी देता है कंप्यूटर। नेक्स्ट आता है रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी मतलब यहाँ पे विश्वसनीय भी किया जा सकता है, रिलायबिलिटी भी कंप्यूटर देता है। एक और होता है इसमें नो फीलिंग्स। नो फीलिंग्स यानी कि कंप्यूटर के अंदर कोई भावनाएं नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए फिर, ये आपकी कुछ नॉलेज थी जो मैंने आपको दी है, इनको आई होप आप अच्छे से याद रखेंगे, इनको पढ़ेंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नो कंप्यूटर फीचर, जो कंप्यूटर की फ़ीचर्स नहीं होती है, ये आपको पता चले गया होगी कौन कौन से फीचर्स होते हैं जो मैंने पीछे बताई हैं। हाई स्पीड कैलकुलेशन बिल्कुल हो सकता है, हाई स्पीड कैलकुलेशन होती हैं। डेंसिटी यानी कि संगणता आपको देता है कंप्यूटर, जिसे हम आराम से कर सकते हैं। या फीलिंग्स नहीं, ये फीलिंग्स नहीं होती है कंप्यूटर के अंदर। जाहिर सी बात है, कंप्यूटर ओनली एक मशीन है, एक डिवाइस है ओनली, ये कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई फीलिंग्स होगी, तो इसमें कोई फीलिंग्स नहीं होती है। तो यहाँ पे अगर नो फीलिंग्स होता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पे फीलिंग्स दिया है, तो यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टोर्ड इन कंप्यूटर। कंप्यूटर स्टोर कर सकता है, क्या स्टोर किया जा सकता है कंप्यूटर के अंदर? पिक्चर्स, हम पिक्चर कोई चित्र क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। कुछ प्रोग्राम्स, फाइल्स कर सकते हैं। साउंड, ध्वनि यानी कि उसको भी ले सकते हैं, वीडियो वगैरह या साउंड वगैरह हम वीडियो या ऑडियो के माध्यम से सुनते हैं। ऑल ऑफ दीज, तो यहाँ पे सभी हमारा क्या हो जाएंगे, सारे ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो आई होप आपने अच्छे से इसको पढ़ा होगा, क्लासेस को एंजॉय भी किया होगा, और क्वेश्चंस आपके बहुत सारे हल भी हुए होंगे आज। तो इसी तरीके से मैं क्वेश्चंस लेके आती रहूँगी। और हाँ, मैं अभी कुछ बच्चों की डिमांड आई है कि वो टैली सीखना चाहते हैं, तो मैं टैली बहुत जल्द स्टार्ट करने वाली हूँ। और जो भी बच्चा सीखना चाहता है, टैली से रिलेटेड वर्क करना चाहता है, सीखना चाहता है, वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताए, ताकि मैं उनके लिए वो वीडियो बना सकूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।